हो जाओ सावधान, अगर इन कंपनियों से जुड़े हैं आप तो हो जाएंगे बर्बाद। सरकार उठाने वाली है सख्त कदम। मोदी सरकार की रडार पर 20 कंपनियां, जल्द चलेगा चाबुक। कहीं आपका पैसा तो नहीं फंसा? कौन सी है वो कंपनियां, क्या करती हैं कंपनियां, क्यों सरकार ने उठाया इनके खिलाफ सख्त कदम? मोदी सरकार को आपके पैसे की हर वक्त फिक्र रहती है। आपकी मेहनत की कमाई पर अगर किसी की तिरछी नजर है तो मोदी आपका पैसा भी दिलवाएंगे, उस कंपनी को सबक भी सिखाएंगे। अब केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, एक ऐसा कदम जिससे खत्म हो जाएगी 20 कंपनियों की कहानी। लेकिन अगर आपका भी पैसा इन कंपनियों में लगा है तो आप भी सावधान हो जाएं, जल्द से जल्द कदम उठाएं, नहीं तो उस पैसे पर भी संकट आ सकता है। उन कंपनियों के बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये कंपनियां सरकार की रडार पर क्यों आई। जिन कंपनियों पर मोदी सरकार शिकंजा कसने जा रही है वो अवैध क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करवाती हैं। ये कंपनियां लोगों को लुभावने ऑफर देकर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए उकसाती हैं। क्रिप्टो करेंसी टेरर फंडिंग में मुख्य माध्यम बनकर आया है। सितंबर में होने वाली G20 की बैठक में ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। वित्त मंत्रालय ने 13 मार्च को इसे लेकर सभी राज्यों के सीएम, मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के साथ सीबीआई और ईडी को भी पत्र लिखा। पत्र में इन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने और जनता के बीच जागरूकता फैलाने की बात कही गई। इस लिस्ट में स्पैरो नेशन जैसी कंपनियां हैं। इस पत्र में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन कंपनियों के खिलाफ देश भर से मिली शिकायतों के बाद इन पर नजर रखने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्रालय ने 8 मार्च को घोषणा की कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन अब मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के दायरे में आएंगे। एक अधिसूचना में सरकार ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से जुड़े लेन देन में भागीदारी पीएमएलए के तहत होगी। ये कदम सरकार ने डिजिटल संपत्तियों की निगरानी को कड़ा करने के लिए उठाया। राजपत्र में मंत्रालय ने निवेशकों को वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की जारीकर्ता की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान के खिलाफ चेतावनी दी। आयकर अधिनियम के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल एसेट किसी भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन को संदर्भित करता है जो क्रिप्टोग्राफिक माध्यम से या अन्यथा उत्पन्न होता है और जिसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। ईडी पहले से ही क्रिप्टो कंपनियों की जांच कर रही है, जिसमें एक्सचेंज OFX, कॉइनस्विच, कुबेर और वजीर एक्स शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मौकों पर निवेशकों को तथाकथित क्रिप्टो खिलाड़ियों के खिलाफ चेतावनी दी। सितंबर में नई दिल्ली में G20 बैठक के दौरान ये मुद्दा बड़े पैमाने पर उठेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के जोखिमों से निपटने के लिए वित्त मंत्री क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक विनियम के लिए एक मजबूत मामला बना रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी क्रिप्टो करेंसी पर एक नया कानून लाया जाएगा। भारत सरकार वैसे भी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं देती, लेकिन ऐसी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से अर्जित आय पर 30% टैक्स जरूर लगाती है। तो अगर आपका पैसा भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी या फिर ऐसी किसी एप्लीकेशन में लगा हो जो क्रिप्टो में लगाने के लिए लोक लुभावन ऑफर देती है, तो तुरंत सावधान हो जाए।